डेंटल क्लिनिक सेटअप कैसे करें? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटअप ऑफ न्यू डेंटल क्लिनिक? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मेरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप न्यू डेंटल क्लिनिक सेटअप के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। सबसे पहले तो आपको अपने डेंटल क्लिनिक के लिए एक अच्छी लोकेशन चूज करनी होगी। ये देखना होगा कि वहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा कि आसपास का माहौल कैसा है, आसपास लफंगों का अड्डा ना हो। आपके क्लिनिक के आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर पेशेंट किस टाइप के आएंगे। कोशिश करें जो आप अपने डेंटल क्लिनिक के लिए शॉप को चूज करें वो ग्राउंड फ्लोर पे करें। यदि आपको अपर फ्लोर भी मिलता है तो ये देखिए कि वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता क्लियर हो और सही हो। ओल्ड पेशेंट्स को ऊपर फ्लोर पर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। यदि आप 1 चेयर का सेटअप प्लान कर रहे हैं तो आपको 250 to 300 स्क्वायर फीट स्पेस रखनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, उसी के बाद ही प्रोसीड करिएगा। अब हम बात करते हैं डेंटल इक्विपमेंट्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेंटल चेयर। एक अच्छी डेंटल चेयर को सिलेक्ट कीजिए जिसकी लाइट अच्छी हो, जिसका कंप्रेसर सिस्टम अच्छा हो और साथ में आपके एरिया में उसकी सर्विस प्रोवाइडर भी अच्छे हों। कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सर्विस आपको ईजिली अवेलेबल हो। अदर इक्विपमेंट्स में आपको लेना है जैसे कि एक्सरे यूनिट। तो एक्सरे यूनिट आप पोर्टेबल ले सकते हैं, वॉल माउंटेड ले सकते हैं, फ्लोर माउंटेड ले सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो ले सकते हैं। आरबीजी सेंसर, आरबीजी सेंसर को कनेक्ट करने के लिए आपको एक स्क्रीन चाहिएगी, चाहे वो आप लैपटॉप ले लीजिए या फिर डेस्कटॉप लगा लीजिए। यदि आप अभी हैंड आरसीटी करते हैं तो आपको अभी एंडोमोटर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप एंडोमोटर पे आ चुके हैं तो आपको एक एंडोमोटर लेनी होगी, आपको स्केलर लेना होगा, एरोटर्स लेने होंगे, स्ट्रेट हैंड पीस, कॉन्ट्रेंगल हैंड पीस, लाइट क्योरिंग यूनिट हो गई, एपेक्स लोकेटर हो गया, यूवी चैम्बर हो गया, और भी इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको लेने हैं वो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ। हैंड फाइल्स, रोटरी फाइल्स, बर्ड्स, कॉटन होल्डर, प्रोब, माउथ मिरर, ट्विजर, पॉलिशिंग ब्रश, सिरिंजेस, वेजेस, मैट्रिक्स बैंड, सक्शन टिप्स, इम्प्रेशन ट्रेज, डेपन डिश, एंडो स्केल, सीमेंट कैरियर, मिक्सिंग स्पैचुला, पेशेंट ड्रेप, किडनी ट्रे, चीटल फोर्सेप, ग्रीन क्लॉथ, चीक रिट्रैक्टर, शेड गाइड, मिक्सिंग बाउल, मिक्सिंग स्पैचुला, बॉल वर्निशर, सिजर्स, नेडल होल्डर, आर्टरी फोर्सेप, एप्लीकेटर टिप, ग्लव्स। एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स लेनी होगी जिसमें अपर एंड लोअर के अलग अलग रहेंगे। अपर में आप एंटीरियर, प्रीमोलर, मोलर, काउहॉर्न, लोअर में एंटीरियर, प्रीमोलर, मोलर, काउहॉर्न, ये सब फोर्सेप्स लेने होंगे। रूट फोर्सेप, बोन रोंजर, पेरियोस्टियल एलिवेटर, क्रायर्स, वॉर्बिक जेम्स, कूपलैंड, एपेक्सो, एंड बाकी आप अपनी नीड के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे जैसे नीड पड़ती जाती है आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमेबल्स की। कंज्यूमेबल की एक ही छोटी सी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। एल्जिनेट, डेंटल स्टोन, डाई स्टोन, फॉर्मोक्रिसॉल, टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल, गट्टा पर्चा, पैकेबल कॉम्पोजिट, फ्लोएबल कॉम्पोजिट, लोकल एनेस्थीसिया, सीलर, कैल्शियम आइडो, हाइपो, पट्टी, लाइट बॉडी, ग्लास आइनोमर सीमेंट, कॉटन रोल्स, गॉज पीस, मॉडलिंग वैक्स, पेपर पॉइंट्स, टेम्परेरी ल्यूटिंग मटेरियल, टेम्परेरी क्राउन, कॉटन, आर्टिकुलेटिंग पेपर, बॉन्डिंग एजेंट, सूचर, इचेंट, सैनिटाइज़र, EDTA, सलाइन। इसके अलावा टिश्यू पेपर, ग्लासेस, हैंड वॉश, डस्टबिन, हैंड टॉवल्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें नीड है तो आप टाइम टू टाइम उसको परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका जो क्लिनिक का बायोमेडिकल वेस्ट है वो प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए। देन उसके बाद आपको सीएमओ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीएमओ रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं तो उससे पहले भी आपको कई सारे रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके उसके बाद आपको सीएमओ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अब बात आती है रिसेप्शन एरिया की। आपका रिसेप्शन बिल्कुल सूदिंग होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। पेशेंट तकलीफ में आता है, एंजाइटी लेके आता है, तो उसकी एंजाइटी रिलीव हो। रिसेप्शनिस्ट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वेल ट्रेंड हो, पेशेंट को पैनिक ना करे और साथ में डॉक्टर को भी पैनिक ना करे, और क्लिनिक के जो हम अपॉइंटमेंट्स लगा रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज करें। और अब बात आती है ड्रेस की। डेफिनेटली ड्रेस होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो या आपका कोई भी स्टाफ हो। ड्रेस होने से स्टरलाइजेशन मेंटेन होता है, साथ में डिसेंसी भी मेंटेन होती है। आपको क्लिनिक पर कैमरास लगवाने चाहिए, इंटरनेट लगवाना है, एक असिस्टेंट भी हायर करना है आपको, जो कि आपको काम करने में हेल्प करे। अब प्रिंटेबल थिंग्स की बात करते हैं। क्लिनिक ओपन होने से पहले ही आपके क्लिनिक का नाम डिसाइड हो जाना चाहिए, लोगो बन जाना चाहिए और बोर्ड बनने की तैयारी हो जानी चाहिए। जो भी डिस्प्ले बोर्ड बनवाना है, चाहे वो आप लेटर कटिंग बनवाएं, चाहे सिंपल बोर्ड बनवाएं, जो भी बनवाएं, आपका क्लिनिक स्टार्ट होने से पहले वो बोर्ड बन जाना चाहिए। और आपके विजिटिंग कार्ड, प्रिस्क्रिप्शन, बिल बुक, ये सब भी रेडी आपको जल्दी ही करवानी चाहिए। जिस दिन क्लिनिक ओपन हो उस दिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आप कोई पोस्टर बनवाना चाहते हैं या फिर न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स बनवाना चाहते हैं, ये सब काम बाद में हो सकते हैं, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रिस्क्रिप्शन हो, विजिटिंग कार्ड हो, बिल बुक हो। जब भी आप अपनी क्लिनिक का इनॉग्रेशन प्लान करते हैं, कोशिश करिए कि अपने आसपास के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस जितने भी हैं, सबको अपने क्लिनिक के इनॉग्रेशन पे इनवाइट ज़रूर करें। उसी से ही उन लोगों को पता चलता है कि आपने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है और अब उनको आपके पास ही ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए। सोशल मीडिया की बात करें तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपनी आईडी को एक्टिवेट कीजिए, साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आपको सही लगे वहाँ पर आपको अपने क्लिनिक की आईडी क्रिएट करनी चाहिए। अपना क्लिनिक केसेस डिस्कशन पैनल स्ट्रॉन्ग रखिए। कभी भी किसी भी केस में आपको कोई कंफ्यूजन महसूस होता है तो आपको अपने केसेस को डिस्कस करना चाहिए। अपने पैनल में आपको ऑर्थोडोंटिस्ट, ओरल सर्जन, एंडोडोंटिस्ट, जनरल फिजिशियन, इन सब से अच्छे कॉन्टेक्ट्स बना के रखने हैं, अच्छे से कनेक्शंस रखने हैं, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप फंस गए हो तो एटलीस्ट वो आपको कन्वीनियंटली आपके पास आ पाए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप अभी पास आउट होकर चुके हो तो क्लिनिक खोलने में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले किसी सीनियर डेंटिस्ट के सुपरविजन में थोड़ा सा काम सीख लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश कर लीजिए, उसके बाद ही क्लिनिक ओपन कीजिए। मेरी बताई हुई बातों में कोई पॉइंट आप एग्री नहीं करते हैं तो इसको अवॉइड कीजिएगा। कोई पॉइंट आपको मिस्ड लगता हो तो उसको ऐड ऑन कीजिए, और कोई और कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को कंप्लीट करने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।